एक बहुत ही फेमस ऑथर अपनी बुक के लिए रिसर्च कर रही थी। उस दौरान उन्होंने कई सक्सेसफुल और एक्सट्रीमली बिजी लोगों के डेली रूटीन्स को ट्रैक किया। उन लोगों में से एक लेडी ऐसी थी जिसके पास कहने को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बट एक दिन जब वो ऑफिस से घर आई तो उसने देखा कि उसके वाटर हीटर का पाइप टूट गया था, जिसकी वजह से पूरी बेसमेंट में पानी भर गया था। उसके बाद क्या, उसे अपना सारा काम छोड़कर पहले उस वाटर हीटर को ठीक कराना पड़ा, क्योंकि अब वो उसकी टॉप प्रायोरिटी बन गई थी। उसे ठीक कराने में उसे पूरे 7 घंटे लगे। यहाँ ऑथर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की कि अगर उस लेडी को हफ्ते के शुरुआत में रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता तो वो सीधा बोल देती कि यार आई वॉन्ट टू, बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बट जब अचानक एक इमरजेंसी आई तब उसने उस पर्टिकुलर टास्क के लिए एक ही दिन में 7 घंटे निकाल लिए। ये ऑब्जर्वेशन है टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर लॉरा वैंडरकैम की, जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी पर कई इंटरेस्टिंग बुक्स लिखी हैं। उनकी इस स्टोरी से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टाइम इज हाईली इलास्टिक। आप अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम गेन नहीं कर सकते, बट अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए टाइम को स्ट्रेच कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप भी अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए वक्त निकाल सकते हैं अगर आप उसे एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी को गिटार सीखने का बहुत मन है, बट उसके पास गिटार सीखने के लिए टाइम नहीं है। हर बार वो प्रैक्टिस करने के लिए प्लान्स बनाता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो उसे टाल देता है। नाउ यहाँ ऑथर ने ये ट्रिक बताने की कोशिश की है कि अगर वो गिटार सीखने को एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करे, जैसे उस लेडी ने वाटर हीटर के केस में किया, तो उसे उस चीज़ को करना ही पड़ेगा। वहाँ वो ये नहीं सोचेगा कि कोई बात नहीं, कभी और सीख लूँगा एसेट्रा। ही हैज़ टू डू इट। ऑथर ने अपने रिसर्च में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पॉइंट आउट की कि लोग अक्सर ऐसी चीज़ें जैसे कि रूम साफ करना या कार साफ करना टालते रहते हैं, बट अगर उसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कोई ढेर सारे पैसे दें, जैसे कि 1 लाख रुपए, तो उस चीज़ के लिए वो किसी भी हाल में टाइम निकाल लेंगे, बिकॉज अब उस काम को करने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा मोटिवेशन है, पैसा। दिस शोज कि अक्सर प्रॉब्लम टाइम नहीं, प्रायोरिटीज होती है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस इज इक्वल टू इट्स नॉट अ प्रायोरिटी। यस एग्जैक्टली, हम उस काम को इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। ये काम को टालने का सबसे एक्यूरेट रीज़न है दैट इट्स नॉट अ प्रायोरिटी। वन मोर थिंग, आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, सोशल मीडिया, क्रिकेट या टीवी सीरीज, इन सब के लिए आपके पास हमेशा टाइम होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एंटरटेनमेंट कोटा में आती है, जिसके साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अगेन, ये भी इसीलिए है क्योंकि थोड़ा बहुत फन एंड एंटरटेनमेंट तो सबके लिए ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम अपनी इम्पॉर्टेंट टास्क को छोड़कर नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करना आपकी पर्सनल चॉइस है। तो अगर आप सचमुच किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं और उसके लिए वक्त निकालना चाहते हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट्स करने होंगे। रिमेंबर, एक हफ्ते में 168 आवर्स होते हैं, विच इज़ अ लॉट। अगर आप ऑफिस या कॉलेज में 8 घंटे भी स्पेंड करते हो तो संडे छोड़कर 48 आवर्स वहाँ चले जाते हैं। रोज़ 8 घंटे सोते हो तो 56 आवर्स उधर चले जाते हैं। तब भी आपके पास हफ्ते के 64 आवर्स बचते हैं। अगर नहाना, खाना, घूमना फिरना ये सब भी हटा दो तो भी आपके पास इनफ टाइम है। तो यू नीड टू डिसाइड कि आप इस बचे हुए टाइम का क्या करना चाहते हो। जब आप पैदा होते हो तभी से आपका टाइम खत्म होना शुरू हो जाता है, और जो भी चीज़ें आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो या एंजॉय करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास सिर्फ कुछ ही साल होते हैं। सो वैल्यू योर टाइम एंड डू व्हाट मैटर्स नाउ, बिकॉज इफ यू लाइक इट और नॉट, it will soon be over.